दुनिया में हर जगह पर स्वर्ग है। अर्थ इज फुल ऑफ हेवन। सवाल यह है कि क्या आप उसे महसूस कर पाते हैं? हर पल, हर क्षण, हर दिन। और अगर उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस में आप जी रहे हैं। और ये इम्बैलेंस बस एक ही वजह से क्रिएट हो रहा है, खड़ा हो रहा है, और वो ये है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट इज कि आपको ये पता है इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ बैलेंस में है सिवाय इंसान के। यहां पर आज कुछ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि हम चाहते क्या है और करते क्या है, चाहते क्या है और सोचते क्या है। और जब तक ये बैलेंस में नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, मैं कहूंगा कि एक किस्म का इक्विलिब्रियम जब मिसिंग है, तो आप देखेंगे कि आप वो कभी नहीं पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बैलेंस को वापस लाने की जरूरत है। हम सभी तंदुरुस्त होना चाहते हैं, हम सभी अच्छी फिटनेस चाहते हैं, बेहतर हेल्थ चाहते हैं। सवाल यह है कि उसके लिए क्या हम ऐसा डाइट ले रहे हैं कि जिसके द्वारा वो हेल्थ हमें मिल सके? तो क्या हम उसके लिए सही एक्टिविटीज कर रहे हैं कि जिससे वो हेल्थ हमें मिल सके? देयर आर नो पर्सनल प्रॉब्लम्स, ओनली द पर्सन इज द प्रॉब्लम। जब ये इम्बैलेंस होता है, आपको अंदर ही अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है कि यार एक असंतोष कि भाई मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा, मैं जो पाना चाहता हूं नहीं पा रहा। एंड यू नो व्हाट, कभी कभार आपको एक फीलिंग रहता है कि यार मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक जी नहीं रहा, मेरे पोटेंशियल के मुताबिक जी नहीं रहा। और जब ये एहसास आपके अंदर है तो इसका एक फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर बढ़ने लगता है, वो फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप जानते ही है। साइकोलॉजी हमें बताता है कि जब हम अपने माइंड में कोई एक पर्टिकुलर इमेज को, कोई कल्पना को लंबे समय तक जब पकड़ के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। एक बच्चे के नजरिए से प्यार क्या होता है, अगर एक 4 या 5 साल का बच्चा हमें बयां करे कि प्यार क्या है तो कैसे बताएगा? हम कितनी भी कोशिशें कर लें मगर जिंदगी में कुछ तो छूटने ही वाला है। और इसीलिए क्यों नहीं जहां है और जो हमारे पास है उसका आनंद उठाए, उसे एंजॉय करें। आप कहते हैं हाँ भाई दुनिया में जिसकी जो मर्जी वो खाए एंड ऑल दैट, लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसी चीज खा रहा है जो आप खाना पसंद नहीं करते हैं, तब आप कितने कंफर्टेबल हैं? दोस्तों, हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पर नेगेशन ही सब कुछ है, बुराई ही जैसे सब कुछ है और उसी को हाईलाइट किया जाता है। अपने अंदर जब वो नेगेटिविटी, वो नफरत डाल रहे हैं, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी के लिए उस नफरत को आकर्षित भी करते हैं, उस बुराइयों को, उस प्रॉब्लम को, उस तकलीफों को भी आप आकर्षित करते हैं। जब आप किसी से बदला लेने का सोचते हैं तो पहले से 2 कबर बना के रखिएगा, एक अपने लिए, एक उसके लिए, क्योंकि जिसके साथ आप बदला ले रहे हैं उसका तो विनाश होगा, लेकिन उसके विनाश में आपका भी विनाश होने ही वाला है, आपका भी पतन होने ही वाला है। याद रखिएगा, मदर टेरेसा ने कहा था कि कभी भी कोई युद्ध, कोई वॉर के खिलाफ अगर कोई रैली है तो मैं नहीं आने वाले, लेकिन शांति बढ़ाने के लिए कोई रैली है तो मैं जरूर आऊंगी। हमारे देश में प्रॉब्लम यह नहीं है कि बुरे लोग बुरा काम करते हैं, प्रॉब्लम यह नहीं कि बुरे लोग बुरा काम करते हैं, प्रॉब्लम यह है अच्छे लोग शांत बैठे हैं। अगर हम सभी कुछ ना कुछ हर दिन अच्छा करना शुरू कर दे, किसी ना किसी की मदद करना शुरू कर दे, इस दुनिया में बहुत बदलाव आ सकते हैं। जब तक आपकी एक्शंस में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपको कोई रिजल्ट्स कभी नहीं मिलने वाले हैं।